हेलो एवरीवन, लखनऊ प्रॉपर्टीज़ में आपका स्वागत है। यदि आप कहीं लखनऊ में प्लॉट या मकान सर्च कर रहे हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारे चैनल पर लगातार प्लॉट और मकान से रिलेटेड वीडियो अपलोड होती रहती है। ये आज हम आपको लखनऊ के इंदिरा नगर में मानस सिटी के पास इस मकान का विजिट करवा रहे हैं, जिसका आपको इंटीरियर डेकोरेशन हम दिखा रहे हैं। तो चलिए चलते हैं मकान के बाहर और आपको मकान की पूरी जानकारी देते हैं। जैसा कि हम आपको आज इस मकान का फ्रंट एलिवेशन दिखा रहे हैं। यहाँ पर आपके दो मकान हैं, एक 1150 स्क्वायर फीट में बना हुआ तथा एक आपका 950 स्क्वायर फीट में बना हुआ है, जिसमें कि दोनों ही मकान यहाँ आपके 2 BHK हाउस हैं। अगर आपको आसपास की लोकेशन की बात करें तो यहाँ पर आपको बिजली, पानी, सीवर सारी फैसिलिटीज़ हैं। यहाँ पर आपको दोनों तरफ नाली बनी हुई हैं। यहाँ पर देखिए आपके घरों के सामने आपके सीवर पॉइंट दिए हुए हैं। तो चलिए चलते हैं मकान का आगे का एलिवेशन आपको दिखाते हैं। यहाँ पर आपको मकान में फ्रंट एलिवेशन में टाइल्स लगा के दी जा रही है। उसके साथ में मकान में आगे आपको सेफ्टी ग्रिल्स वगैरह लगा के दी जा रही है। अगर टाइल्स की बात करें तो यहाँ पर आपको टाइल्स का एक लग्जरी लुक आ रहा है। इसके साथ में यहाँ पर आपको डोरबेल दी जा रही है। डोरबेल के साथ में यहाँ पर आपको कंसील लाइट वगैरह दी जा रही है। जैसे यहाँ पर आप अपनी नेम प्लेट वगैरह लगाते हैं तो रात में वो विजिबल है। पूरा ही मकान आपका लगभग रोड लेवल से 2.5 से 3 फीट की ऊंचाई पे बनाया गया है। तो चलिए चलते हैं मकान के अंदर और मकान की पूरी जानकारी देते हैं। सबसे पहले हम मकान के अंदर आते हैं। यहाँ पे पार्किंग एरिया में यहाँ पे आल्टो, वैगनार, ब्रेजा सेगमेंट की आपकी कोई भी गाड़ी पार्क हो सकती है। इसके साथ में यहाँ पर राइट साइड में आपको जैसे आपको बाइक वगैरह खड़ी करना है तो उसके लिए भी आपको पर्याप्त मात्रा में स्पेस मिल रहा है। यहाँ पर आप बाइक के साथ में अगर प्लांटेशन वगैरह भी करना चाहते हैं तो यहाँ पर प्लांटेशन भी कर सकते हैं। यहाँ पर आपको 2 टैब दिए जा रहे हैं। एक टैब आपका टंकी से दिया हुआ है तथा एक आपका डायरेक्ट समरसेबल से दिया हुआ है। उसके साथ में यहाँ पर आपको 4 फीट तक की टाइल्स लगा के दी जा रही हैं। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आपको जीने के नीचे यहाँ पर इन्वर्टर स्पेस दिया जा रहा है, जहाँ पर आपको जब आप मौके पे आएंगे तो इसको आपको फुल्ली कवर्ड करके दिया जाएगा। इसके साथ में ही यहाँ इस मकान में आपको 2 एंट्री पॉइंट दिए जा रहा है। एक आपका डाइनिंग एरिया से दिया जा रहा है तथा एक आपका ड्राइंग रूम से दिया जा रहा है। इसके साथ में आपको ये भी बताएंगे दोनों ही एंट्री पॉइंट पे आपको मॉस्किटो नेट वाले डोर दिए जा रहे हैं। चलिए चलते हैं मकान के ड्राइंग रूम से अंदर और मकान की पूरी जानकारी देते हैं। सबसे पहले हम मकान के अंदर आते हैं। यहाँ पर आपको ये ड्राइंग रूम का एरिया दिखा रहे हैं। ड्राइंग रूम में आपको एक लग्जरियस टाइल्स दी जा रही है, जिसका कि आपका पूरा ग्लॉसी लुक आ रहा है। इसके साथ में यहाँ पर आपको ड्राइंग रूम में आपको फुल फॉल सीलिंग दी जा रही है। फॉल सीलिंग में भी आपको ग्लास के साथ में कंसील लाइट, कोप लाइट, हर चीज़ें जब मौके पर आप आएंगे तो सारी चीज़ें आपको जला के दी जाएंगी। इसके साथ में ड्राइंग रूम में आपको ग्लास, ग्रिल और जाली वाले पल्ले तीनों चीज़ें लगा के दी जा रहे हैं। यहाँ पर आपको AC वगैरह लगाने के लिए भी आपको पॉइंट दिया जा रहा है। अब ड्राइंग रूम से हम चलते हैं आगे की तरफ आपके डाइनिंग एरिया में। डाइनिंग एरिया में से जाने से पहले आपको एक चीज़ ये बताएंगे, अगर आप इसको सेपरेट करना चाहते हैं तो यहाँ पर ऊपर की तरफ आप यहाँ पर कर्टन रॉड लगाकर ड्राइंग रूम और डाइनिंग एरिया को आप सेपरेट कर सकते हैं। ये आपका स्पेशियस डाइनिंग एरिया है। डाइनिंग एरिया में आपको 8 से 12 सीटर सेंटर टेबल आप आराम से रख सकते हैं। इसके साथ में आपको ये भी दिखाएंगे, आपको डाइनिंग एरिया में भी आपको फुल फॉल सीलिंग दी जा रही है। अभी हालांकि इसके अंदर कंसील लाइट नहीं लगी है। जब आप मौके पे आएंगे तो यहाँ पर आपको कंसील लाइट लगा के दी जाएगी। डाइनिंग एरिया से ये लेफ़्ट साइड में आपको मॉड्यूलर किचन दिया जा रहा है। जब आप मौके पे आएंगे तो यहाँ पर आपको चिमनी लगा के दी जाएगी। और किचन एरिया में आपको एक चीज़ और दिखाएंगे, यहाँ पर आपको जो कैबिनेट्स का लेवल रखा गया है, यहाँ पे आपके फ्लोर लेवल से काफ़ी डिफरेंस रखा गया है। जैसे आपको यहाँ पर वॉशिंग वगैरह करना है तो पानी की छिट्टों से ये चीज़ें आपकी ख़राब नहीं होगी। उसके साथ में ये आपको बॉक्सेस वगैरह भी ओपन करके दिखा रहे हैं। यहाँ पर आपको काफ़ी डीप बास्केट्स दी जा रही हैं। इसके साथ में यहाँ पर आपको एक चीज़ और दिखाएंगे कि यहाँ पर जो आपके बॉक्सेस बनाए गए हैं टोटल आपके ये हाइड्रोलिक पैटर्न पे बने हुए हैं। इसके साथ में यहाँ पर आपको गीज़र का पॉइंट, RO का पॉइंट, मिक्स टैपिंग के पॉइंट और साथ में आपको मिक्सर और ओवन वगैरह भी चलाना है तो उसके लिए भी आपको पर्याप्त मात्रा में पावर पॉइंट दिए जा रहे हैं। यहाँ पर आपको किचन के सामने विंडो दी जा रही है। जब आप मौके पे आएंगे तो यहाँ पर कुछ गंदगी वगैरह है वो आपको पूरी तरह साफ़ करके दी जाएगी। ये विंडो आपके एंट्री पॉइंट के सामने पड़ रही है। जैसे ही घर पे माताएं बहनें काम करती हैं
किचन में, तो उनको सिक्योरिटी पर्पज से भी ये चीज़ बहुत अच्छी रहती है कि घर में कौन एंट्री कर रहा है ये चीज़ दिखाई दे। अब डाइनिंग एरिया से हम चलते हैं आपके फर्स्ट बेडरूम में। फर्स्ट बेडरूम में आने पर यहाँ पर आपको ये स्पेशियस बेडरूम दिया जा रहा है, स्पेशियस बेडरूम दिया जा रहा है। इसमें भी आपको फुल फॉल सीलिंग दी जा रही है। फुल फॉल सीलिंग के साथ में आपको बैक साइड में ओटीएस के साथ में यहाँ पर ग्लास ग्रिल है और जाली वाले पल्ले, तीनों चीज़ें दी जा रही है। इस बेडरूम में आपको फुल हाइटेड वार्डरोब दी जा रही है, जिसका कि वार्डरोब का भी व्यू मैं आपको ओपन करके एक बार दिखाता हूँ। ये आपको वार्डरोब का व्यू दिया जा रहा है। अब हम फर्स्ट बेडरूम से चलते हैं आपके सेकंड बेडरूम की तरफ। सेकंड बेडरूम में जाने से पहले आपको ये दिखाएंगे, ये आपका फर्स्ट ओटीएस दिया हुआ है। जब ये देखिए, हालांकि ये फुली कवर्ड है और यहाँ पर अभी टैप्स वगैरह नहीं लगे हैं। जब मौके पे आप आएंगे तो इसको यहाँ पर टैप्स आपको लगा के दिए जाएंगे। इसके साथ में यहाँ पर आपको पावर पॉइंट भी दिया जा रहा है। जब आप इसको एज अ वॉशिंग एरिया के तौर पे भी यूज़ करना चाहें तो इसको वॉशिंग एरिया के तौर पे भी यूज़ कर सकते हैं। और इस वॉशिंग एरिया में भी आपको एक चीज़ और दिखाएंगे, यहाँ पर आपको ये फ्लोरिंग में डिफरेंस रखा है। जैसे आप यहाँ पर पानी वगैरह पड़ता है तो आपका पानी आपका लॉबी एरिया में नहीं जाएगा। अब चलते हैं मकान के फर्स्ट बेडरूम में। मकान के फर्स्ट बेडरूम में जाने से पहले आपको इसका फर्स्ट वॉशरूम का व्यू दिखाते हैं। यहाँ पर आपको 8 फीट तक की टाइल्स दी जा रही है। इसके साथ में मिक्स टैपिंग के पॉइंट, गीज़र के पॉइंट, पावर पॉइंट, ये सारी चीज़ें आपको दी जा रही हैं। अब चलिए चलते हैं मकान के सेकंड बेडरूम में। ये हम मकान के सेकंड बेडरूम में आते हैं। यहाँ पर आपको वैसे ही जैसे मैंने हर जगह आपको टाइल्स दिखाई है, यहाँ पे टाइल्स का एक ग्लॉसी लुक आ रहा है। इसके साथ में इस सेकंड बेडरूम में भी आपको फुल फॉल सीलिंग दी जा रही है। इस बेडरूम से अटैच लेफ्ट साइड में ये आपको सेकंड वॉशरूम दिया जा रहा है, जिसमें कि पिछले वॉशरूम की तरह आपको मिक्स टैपिंग के पॉइंट, गीज़र के पॉइंट, पावर पॉइंट, हर चीज़ दी गई है। ये वॉशरूम आपका वेस्टर्न पैटर्न पे रहेगा। इसके साथ में इस बेडरूम से ही अटैच बैक साइड में ये आपको ओटीएस दिया जा रहा है। ये ओटीएस दोनों बेडरूम को कॉमन करता हुआ ओटीएस बनाया गया है। यहाँ पर इस बेडरूम में भी ओटीएस की तरफ यहाँ पर आपको ग्लास ग्रिल और जाली वाले पल्ले, तीनों चीज़ें दी गई हैं। तो चलिए चलते हैं मकान के फर्स्ट फ्लोर पे और आपको मकान का पूरा व्यू दिखाते हैं और आसपास की व्यू दिखाते हुए आपको इस मकान की पूरी जानकारी देते हैं। जीने पर अभी हालांकि एसएस की स्टील रेलिंग नहीं लगी हुई। जब मौके पर आएंगे तो आपको जिंदल की एसएस की स्टील रेलिंग लगा के दी जाएगी। इसके साथ में जीने पे ये आपको ब्लैक ग्रेनाइट यूज़ किया गया है। अब हम ये आपको आसपास की लोकेशन दिखा रहे हैं। तो इसकी प्लॉट एरिया की बात करें तो इसका प्लॉट एरिया आपको 1150 स्क्वायर फीट है, कंस्ट्रक्शन एरिया 1350 स्क्वायर फीट है। और यदि आप मकान को विज़िट करना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पर कभी भी आप संपर्क करके मकान को विज़िट कर सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।